बुरे बुरे इल्ज़ामात लेके आती है, आवारागर्दी करके वापस आती है, तो वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। आपको वो बहुत ख़तरनाक हद तक डिस्टर्ब कर सकती है वो औलाद। तो लिहाजा औलाद पे काम करें सो दैट के बड़े बड़े मसाइल से बच सकें। कंफर्ट के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको कभी कभी निकलना है, अगर वीकली वंस निकलना है, तो आप ऊबर करीम करा के आराम से जा सकते हैं। जहां 1000 रुपया गाड़ी पे खर्च होता है वहां 2 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, खाली रह जाएगा। ये मिडिल क्लास की अप्रोच है, वो खिलौने की तरह है गाड़ी। जो मिडिल क्लास लेते हैं ना, आमतौर पे खिलौना लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं, या ये जी हमने नया जो है ना ये किया है, नया ये किया है, वो इस तरह ला के लोगों को दिखाते हैं। वो अपने खिलौनों में खेलते हैं, खिलौनों में खुश होते हैं, खिलौनों में उन्हें पता होता है हम खिलौनों से बड़ी कोई चीज़ ले ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। किसी भाई ने पूछा है कि जी गाड़ी लाइबिलिटी है या एसेट है। वैसे मैं पहले आपको एसेट और लाइबिलिटी का बता दूं, फिर गाड़ी पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, हर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर एसेट है जो कि आपके लिए पैसा कमा के आपकी जेब में डालती है, वो एसेट है। जो पैसे को लेके आती है चीज़ आपके घर में, वो एसेट है, ठीक है ना। मैं तो औलाद को कहता हूँ कि अगर औलाद भी प्रोडक्टिव है और वो फोकस है अपने काम के ऊपर, और वो कुछ इल्म लेके आती है, पैसा लेके आती है, अच्छी आदत लेके आती है, तो वो एसेट है, वो कल को फ़ायदा देगा। और अगर अदर वे वो नुकसान लेके आती है, बुरे बुरे इल्ज़ामात लेके आती है, आवारागर्दी करके वापस आती है, तो वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। आपको वो बहुत ख़तरनाक हद तक डिस्टर्ब कर सकती है वो औलाद। तो लिहाजा औलाद पे काम करें सो दैट के बड़े बड़े मसाइल से बच सकें। अच्छा, बाकी हर चीज़ जो पैसा लेके आती है, जैसे घर है वो किराए पे आपने दिया हुआ है, तो वो एसेट है, उसमें से पैसा आ रहा है। या एक पोर्शन में आप रह रहे हैं, एक आपने किराए पे दिया है, वो एसेट है, उससे पैसा आ रहा है, ठीक है, वो एसेट है। लाइबिलिटी वो है कि जो वो चीज़ आपके जेब से पैसा उसमें जा ही रहा है। मैंने बताया ना कि बेटा अगर मोटर बाइक पे जाता है और उसमें 1000 रुपये का फ्यूल भी डलवाता है और वो कुछ नॉलेज गेन करने के लिए जा रहा है, तो ये एसेट है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ये पे बैक करेगी एक दिन, ठीक है ना। और अगर वो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता है और जाता कहाँ है आता कहाँ है पता ही कोई नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो हर वो चीज़ के जो आपकी जेब में पैसा लाई है या लाएगी, वो एसेट है। अब होता ही है कि जैसे घर है, अगर घर खाली पड़ा हुआ है, किराए पे नहीं लगा हुआ, तो वो इस वक्त वो लाइबिलिटी है। जब वो किराए पे लग जाएगा तो वो एसेट बन जाता है। इसी तरह आप गाड़ी की बात कर लें। देखिए, कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे गाड़ी से हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें जैसे हमारे बिजनेसेस हैं कि हमारे पास 2-4 गाड़ियाँ भी तो कम हैं, क्योंकि कस्टमर 4 आ जाएंगे तो उनको गाड़ी पे बिठाएंगे, उनको जाके साइट दिखाएंगे, उनको जाके लोकेशन दिखाएंगे, उनको सारा एरिया समझाएंगे, ताकि उनको पता लगे वो और मुल्क से आ रहे हैं, और शहर से आ रहे हैं। तो अब गाड़ी बड़ी एसेट बन गई, क्योंकि उससे काम होता है, वो प्रोडक्टिव काम करती है, ठीक है ना, तो वो एसेट है। अगर गाड़ी सिर्फ ये इसलिए रखी हुई है कि लोगों को पता लगे कि 2 बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं, 2 और जो है ना लोग अमीर हैं, तो ये लाइबिलिटी है, ये आपको नुकसान ही दे रही है, क्योंकि उसका फ्यूल डाल रहा खामखा, डेप्रिसिएशन हो रही है गाड़ी की, उसकी जो वैल्यू थी वो नीचे घट रही है, तो ये आपकी जेब से पैसा जाएगा ही जाएगा, तो ये लाइबिलिटी है। अब इसमें बेशुमार काम है। अगर आप उसको ऊबर वगैरह करीम वगैरह पे चलाते हैं, तो वो भी एक तरह का एसेट है, क्योंकि उससे काम कर पा रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है। कोई रेंटे कार पे चलाते हैं तो वो भी एसेट ही है कि आप उससे पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये फ़र्क है। और ज़्यादातर लोगों को गाड़ी लेने का पर्पज़ ये होता है कि हमारा अच्छा लाइफस्टाइल होगा और लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आज के दौर के अंदर ये अफोर्डेबिलिटी से बाहर की चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है। और आप जाएंगे ही, जब गाड़ी होगी तो बैठ के जाएंगे आप, लोगों को तो चलो आप साड़ेंगे दिखाएंगे, वो तो जिनके पास नहीं है वो तो आपको देख के करेंगे कि उनके पास गाड़ी है, लेकिन आपकी बड़ी कास्ट उस पर उठ रही है। और वो गाड़ी अगर फर्ज करो 2 मिलियन की है, 3 मिलियन की है, 4 मिलियन की है, तो उस 2, 3, 4 मिलियन से जो है इन्वेस्टमेंट करके साल का पैसा कमाया जा सकता है। तो फिर उसको आप अगर अपने लिए गाड़ी रखी हुई है तो वो लाइबिलिटी है। अगर उसको बेच के कहीं इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा पा रहे हैं तो वो आपकी एसेट बन जाता है, जो कि आपके लिए पैसे को ग्रो करने का बायस होगा। यहाँ गाड़ी आपने अपने लिए रखी हुई है तो वो डेप्रिसिएट हो रही है, क्योंकि उसमें फ्यूल भी लग रहा है, उसकी वैल्यू भी गिर रही है, और हासिल उसूल भी कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। कंफर्ट के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको कभी कभी निकलना है, अगर वीकली वंस निकलना है, तो आप ऊबर करीम करा के आराम से जा सकते हैं। जहां 1000 रुपया गाड़ी पे खर्च होता है वहां 2 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है,
पूरा बाकी तो पैसा आपका लग रहा है, वो तो कमा रहा है ना वहाँ से ज़्यादा, तो लिहाजा आप उबर क्रीम आराम से इस्तेमाल कीजिए, फौरी तौर पे आ जाती है ड्राइवर के साथ गाड़ी शफर ड्रिवन। तो ये अपने सोचने के अंदाज को बदलिए। बेशुमार लोग गाड़ी सिर्फ इस वजह लेना चाहते हैं ताकि लोगों पे इंप्रेशन पड़े कि वो अमीर है। आज वो दौर नहीं रहा, आज वो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को आपको जो ना पैसा डाल डाल के और पीछे डिवेल्यू हो के आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो खाली रह जाएगा। ये मिडिल क्लास की अप्रोच है, वो खिलौने की तरह है गाड़ी। जो मिडिल क्लास लेते हैं ना, आमतौर पे खिलौना लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं या ये जी हमने नया जो है ना ये किया है, नया ये किया है, वो इस तरह ला के लोगों को दिखाते हैं। वो अपने खिलौनों में खेलते हैं, खिलौनों में खुश होते हैं, खिलौनों में उन्हें पता होता है हम खिलौनों से बड़ी कोई चीज़ ले ही नहीं सकते, कोई एसेट नहीं ले सकते। उन्हें पता होता है इतना पैसा नहीं है तो 1000 2000 5000 10,000 की इस तरह चीज़ें लेते रहते हैं वो खिलौने। तो बड़ा खिलौना वो गाड़ी लेते हैं। अब उनका ऑफिस में जाने का कहीं तरह भी चल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप वो पैसे गाड़ी बेच के पैसे खा जाएं तो वो उससे तो वो गाड़ी ही बेहतर है। लेकिन अगर आप उसको बेच के उस पैसे से पैसा कमा पाएँ तो वो एसेट है सही मानों में। क्योंकि आमतौर पर ये मैंने देखा है कि लोग पैसे को कुछ कर नहीं थे क्योंकि सीखा नहीं होता, तो पैसा बैंक में पड़ा ही वो जो ना वो फारग हो जाता है। तो वो भी गलत है। कोई ज़रूरतें निकल आती हैं, उस ज़रूरत पे लगाओ, ज़रूरत पे लगाओ, उससे तो फिर गाड़ी बेहतर है। लेकिन उस गाड़ी से ज़्यादा बेहतर जो सही मानों में है वो ये है कि जहाँ से आपको इनकम आए और जहाँ से आपके पॉकेट में पैसा आए तो वो आप चीज़ करें। तो ये फ़र्क है एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर। बाकी इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी, बड़ा डीपली इस पर गौर करने की ज़रूरत है। फर्दर आप गाड़ी पे महीने में कितना खर्चा होता है वो लिख दें और उससे आमदनी कितनी होती है वो लिखना शुरू करें, ताकि आपको सही मानों में पता लगे कि क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी है। हर चीज़ के नंबर करें, घर के खर्चों का एक नंबर करें कि भाई पहली से 30 तक कितने खर्चे हुए, किस मद में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने लिख के तो अपना अब फ्रूट और सब्जियों पर खर्चा ज़्यादा किया है, बाकी चीज़ों पर कम किया है, क्योंकि वो अगर कंज्यूम होंगी फ्रूट्स और सब्जियाँ, उसमें 90% वाटर होता है, वो हमारे सेहत के लिए और बच्चों की सेहत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो जंक फूड वगैरह होता है इसमें 0% वाटर होता है, वो वैसे ही डैमेजिंग है, वो फूड नहीं है, वो डेड चीज़ है। जो कंज्यूम भी होगी तो वो खराबी पैदा करेगी, बीमारियां पैदा करेगी, मोटापा पैदा करेगी। तो इसलिए एसेट लाइबिलिटीज़ को हर जगह सोचते रहें, देखते रहें। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपका सोचने का अंदाज होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।